आज ये मैं आपको बताऊं, आज गुर्बत के मामले को लेकर, आज रिश्तों के मामले को लेकर या थोड़े बहुत मसाइल को लेकर लोग मजहब की तब्दीली की तरफ जाते हैं। आज ये मैं आपको बताऊं, कुरान मुकद्दस में एक मुकद्दस खातून का जिक्र किया गया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, और उसका जिक्र किस शान से किया गया है, वो खातून है हजरते सैयदा आसिया। ये फिरौन की बीवी है, फिरौन के महल में रहा करती थी, फिरौन के साथ उसकी बीवी की हैसियत से रहा करती थी। अल्लाह की बड़ी हिकमतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश को फिरौन के महल में लिखा था, तो फिरौन के पलीद गोद के अंदर अल्लाह अकबर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल परवरिश हो, ये कुदरत को गवारा न था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही से किसी जन्नती को वहां पर पहुंचा दिया था, किसी नेक को वहां पर पहुंचा दिया था हजरत आसिया की शक्ल में, अल्लाह अकबर। और फिर जनाबे आसिया के जरिए से अल्लाह के रसूल, अल्लाह के अजीम पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होती है। और फिर ये अल्लाह अकबर फिरौन की बीवी होने के बावजूद जनाबे आसिया हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती है, और जब वो मुसलमान हो जाती है तो चूंकि फिरौन खुद अपने खुदा होने का ऐलान किया करता था, खुदा होने का दावा किया करता था, लोग उसको सजदा करते, लोग उसको माबूद मानते, अल्लाह अकबर, मगर खुद की बीवी अब उसको माबूद मानने से इनकार कर चुकी थी, उसकी खुद की बीवी अल्लाह अकबर उसको खुदा मानने से इनकार कर चुकी थी। जाहिर जो बीवी वाला हो वो खुदा कैसे हो सकता है, जो माँ बाप वाला हो वो खुदा कैसे हो सकता है। अल्लाह अकबर, खुदा तो वो है जिसकी कोई बीवी नहीं है, खुदा तो वो है जिसके कोई माँ बाप नहीं है, खुदा तो वो है जिसकी कोई औलाद नहीं है, खुदा तो वो है जो खाता पीता नहीं है, खुदा तो वो है जो सोता नहीं है, खुदा तो वो है जिसकी कोई शक्ल नहीं है, खुदा तो वो है जिसका कोई जिस्म नहीं है, खुदा तो वो है जो ज़मान और मकान से पाक है, खुद नहीं खाता और कायनात को खिलाता है, खुद नहीं सोता, लोगों को सुकून की नींद अता करता है, खुद औलाद से पाक है, मोहताज इंसान को औलाद की दौलत से माला माल फरमाता है, बेनियाज है और सारे नियाजमंदों की जरूरत को पूरा करता है। वो कैसे खुदा हो सकते हैं जो दूसरों के मोहताज हो, जिसने माँ के सीने से दूध पीकर माँ की मोहताजी में जिंदगी गुजारी हो, वो कैसे खुदा हो सकता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फिरौन की बीवी को ये पता चल गया खुदा वो नहीं है जो बशर हो, खुदा वो नहीं है जो इंसान हो, खुदा वो नहीं है जो अल्लाह अकबर हजारों करोड़ों ऐब रखता हो। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर हजरत आसिया अल्लाह पर ईमान लाई। जलालैन शरीफ के अंदर है, जिसके मफहूम को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब फिरौन को पता चला कि उसकी खुद की बीवी उसको खुदा नहीं मानती, तो हजरत आसिया को वरगलाने के लिए, दीन से हटाने के लिए, दीन से दूर करने के लिए, हजरत आसिया का ईमान छीनने के लिए तरह तरह के जतन किए जाने लगे, धमकियां दी जाने लगी। अल्लाह अकबर। और एक वक्त तो वो आया, ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, आज हमारा ईमान छीनने के लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं कर सकता और ना कोई ऐसी कोशिश कर पा रहा है। अल्लाह अकबर। हुकूमत फिरौन की थी, फिरौन ने हुक्म दिया। हालांकि ये बात मालूम होने से पहले फिरौन हजरत आसिया की बात भी मानता था, हजरत आसिया की बात भी कबूल करता था, आसिया के मशवरे पर अमल करता था। जब उसको पता चला कि ये खुदा नहीं मानती, तो फिर गुस्से में आया और हुक्म दिया कि आसिया को तपती हुई जमीन पर लिटा दिया जाए। और तपती हुई जमीन पर लिटाने के बाद उनकी हाथों में खूंटियां ठोक दी जाए, कील की खूंटियां हजरत आसिया के हाथों में ठोक दी जाए। इसी तरीके से पैरों के पंजों में, हजरत आसिया के पैरों के अंदर कील की खूंटियां ठोक दी जाए, मैखें उनके पैर और हाथों में ठुकवा दी गई। अल्लाह अकबर और अल्लाह अल्लाह। इसी पर बस नहीं, औरतें तो सिनफे नाजुक होती है, औरतें तो बहुत कमजोर होती है, मगर कुर्बान ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सज्जदा आसिया के सीने पर पत्थर रख दिया जाता
हाथों के अंदर कील ठोके हुए हैं, पैरों के अंदर कील ठोके हुए हैं, और हजरत आसिया के सीने पे पत्थर है। और उसके बाद फिर कहा जाता, आसिया अब भी मूसा के रब को खुदा मानने की बजाय फिरौन को खुदा मानो, तुम्हें आराम मिलेगा, वही राहतें मिलेगी, वही नर्म बिस्तर मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा। सैयदा आसिया कहती, सारे दुख सह लेंगे, ये दुनिया के दुख तो आरज़ी है, एक मुद्दत के लिए है, मगर आखिरत का दुख हमेशा के लिए है। अगर किसी गैरुल्लाह को खुदा माना तो हमेशा का अज़ाब होगा, और अगर यहाँ तुम सजा दोगे तो इंशाअल्लाह यहाँ की तकलीफ के बाद जन्नत की हमेशा की राहतें होगी, हमेशा का आराम होगा, हमेशा का सुकून होगा। आप जानते हैं तफसीर में मौजूद है, जब हजरत सैयदा आसिया की इस इस्तिकामत को देखा गया तो फिर क्या हुआ, तपती हुई धूप में जब आसिया को कील ठोक करके लिटा दिया जाता और सीने पे पत्थर रखे जाते, तो अल्लाह के फरिश्ते हजरत आसिया के वजूद पर अपने परों से साया किया करते थे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ईमान के रास्ते में कुर्बानी दे, अगर कोई इस्लाम के रास्ते में कुर्बानी दे, ईमान बचाने की कोशिश करे और दुनिया को अहमियत न दे, तो अल्लाह उसको कितना मोहतरम बना देता है, कितना मुकर्रम बना देता है। जरा गौर तो करो, एक औरत, गुमनाम सी औरत, फिरौन की बीवी, अल्लाह अकबर, जब ईमान के मामले में डट गई, इस्लाम के मामले में डट गई और उसने ईमान का सौदा न किया, हर दुख गवारा किया, तो अल्लाह अकबर, वो गुमनाम सी खातून कुरान मुकद्दस का उन्वान बन गई, कुरान की सूरतों का उन्वान बन गई। कुरान मुकद्दस में उस खातून का जिक्र आ रहा है, इज्जत और एहतराम से उसका तस्करा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, उसी तकलीफ और दर्द कर्ब की हालत में हजरत आसिया शहीद हो जाती है। हमारे बुजुर्ग सूफिया फरमाते हैं, आसिया ने फिरौन के हाथ पर ईमान का सौदा न किया तो अल्लाह ने उसको शहादत का मर्तबा दिया, और जन्नत में अल्लाह उस खातून को सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के निकाह में शामिल होने का शरफ अता फरमाएगा। हजरत आसिया को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निकाह में शामिल होने का शरफ नसीब होगा। आप अंदाजा फरमाएं, बास सूफियाए किराम का ये कौल है, अल्लाह अकबर, ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, आज भी कभी कुछ लालच देकर, कभी कुछ लालच देकर इस्लाम से वरगलाने की कोशिश की जाती है। नहीं नहीं, ये दुनिया की मालो मता, ये दुनिया के हालात, ये आर्जी तौर पर है। माज़अल्लाह, अगर किसी मुनकिर इस्लाम का हाथ पकड़कर शौहर भी मिल जाए और वो बिलफर्ज वफादारी भी कर ले, तो आखिर शौहर और बीवी का साथ कब तक रहता है, कितने दिन तक रहता है? जब तक जिंदगी है तब तक, एक दिन मौत तो आना है। अल्लाह अकबर, इसलिए याद रखो, कुरान कहता है, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरो मगर मुसलमान, यानी तुम्हें आखिरी दम तक ईमान पर कायम रहना है। फाका कशी करना पड़े कर ली जाए, तकलीफें उठाने पड़े उठा लिए जाए, दर्द सहने पड़े सह लिए जाए, मगर कभी ईमान का सौदा न किया जाए। इसलिए कि काफिरों के लिए दुनिया में कुछ राहत है, मगर आखिरत में इतना दर्दनाक अजाब है कि उस अजाब को कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए कुफ्र इख्तियार करके अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। और यूं भी खवातीन अगर अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कर ले तो दुनिया भी उनकी संवर सकती है। ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह कि जो मुसलमान है उसकी दुनिया बर्बाद है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बल्कि मुझे यह खूबसूरत वाकया याद आया, एक मरतबा सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दिही व अलैहि सलाम बहुत सज संवर कर, बड़ा कीमती जुब्बा पहनकर, कीमती तलवार लेकर, कीमती जूते पहनकर, कीमती अमामा बांधकर, बहुत कर्रो फर के साथ आप मदीने मुनव्वरा की गली में निकले। अंदाजा करें, हम शबीए पैगंबर थे, हम शबीए रसूल थे, बड़े खूबसूरत थे। मेरे इमाम कहते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिब्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तेरी नस्ल पाक
में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। हम शबीए पैगंबर थे, हुस्न बयान करने की जरूरत ही नहीं। हम शबीए पैगंबर का मतलब ये, हुजूर का जो हुस्न है उसका अक्से जमील इमाम हसन थे। आप अंदाजा करें, जब कीमती कपड़े पहनकर आप निकले होंगे तो हुस्न का आलम क्या होगा। ऐसा लगता होगा कि आसमान का चांद और सूरज भी आपके हुस्न की बलाएं लेते होंगे। ऐसे में एक यहूदी ने आपको देखा और देखने के बाद जल भुन गया और जल भुन कर कहता है, हसन मुझे तुमसे एक सवाल करना है। तो इमाम हसन फरमाते हैं, बताओ क्या सवाल करना है। तो वो कहता है, तुम्हारे नाना की हदीस है, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि जो है वो दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो बताओ कि ये तुम्हारा कर्रो फर, ये तुम्हारा लिबास, ये तुम्हारा सब कुछ और ये सारी सतवत, इतनी सारी चीजें, जन्नत तुम्हारे लिए दुनिया है या मेरे लिए? मैं भूखा, मैं परेशान हाल, फटे पुराने कपड़े, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं। बताओ, तुम लोग तो हमें काफिर कहते हो, हालांकि और फिर ये भी कहते हो कि काफिर के लिए दुनिया जो है वो जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है, और तुम्हारी तो शान और सतवत है और हम तो परेशान हाल है। इमाम हसन पाक ने फरमाया, मेरे नाना का फरमान बिल्कुल सही है कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। बिल्कुल सही फरमाया। जो तू मुझे देख रहा है ना, ये जो देख रहा है, ये देखने का अंदाजा तुझे मैं बताना चाहता हूं कि मतलब क्या है। यानी ये जितनी नेमतें मुझे मिली है, तो जो जन्नत में मुझे नेमत मिलने वाली है, उसके मुकाबले में ये नेमत मुझे कैद खाने की तरह दी गई है। यानी यहाँ कैदी की हैसियत से, कैद खाने की हैसियत से नेमत है। यानी जब यहाँ ऐसी है तो अंदाजा कर वहां कैसी होगी। और फिर ये दुनिया तेरे लिए जन्नत है, तो इतना भूख में तुझे तड़पाया और तरसाया जा रहा है, तो जन्नत में तुझे ऐसे रखा जा रहा है, तो फिर आखिरत में तुझे कितनी तकलीफ दी जाएगी, इसका अंदाजा कर ले। ये नेमतें मेरे पास कैद खाने की हैसियत से है, तो अब तुझे खुद अंदाजा करना चाहिए, जब कैद खाने में हमारी शान ऐसी है तो फिर जन्नत में हमारी शान कैसी होगी। तो इसलिए खातूने जन्नत की कनीजों, ये जरूरी नहीं कि दुनिया में तकलीफें ही हो, मुसीबतें ही हो। अगर हम अपना रिश्ता अपने अल्लाह से जोड़ लेते हैं, अल्लाह से करीब कर लेते हैं, तो पता है क्या होगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो कहोगी तुम्हारे कहने पर वैसा ही हो जाएगा। तुम जिसके सर पे हाथ रख दोगी उसकी तकदीर बदल जाएगी। शर्त यह है, कोई पाक दामन तो बन के देखे, कोई मुत्तकी तो बन के देखे, कोई अल्लाह से डरने वाला तो बन के देखे। आइए, जब कोई औरत वाकई अल्लाह से रिश्ते को मजबूत कर लेती है, जब वाकई कोई औरत मुत्तकी परहेजगार बन जाती है, जब वाकई कोई औरत इबादत गुजार बन जाती है, तो फिर अल्लाह उसकी कितनी सुनता है, उसकी शान क्या हो जाती है। आपने खातून का नाम सुना होगा, हजरत राबिया बसरी का नाम आपने बार बार सुना होगा। जब भी औरतों का जिक्र आता है, नेक औरतों का, तो राबिया बसरी का जिक्र आता ही आता है। राबिया बसरी एक मर्तबा हज के लिए गई, अल्लाह अकबर, और जब हज करके लौट रही थी तो रास्ते में उनका ऊंट मर गया। उनका ऊंट मर गया तो सवारी खत्म हो गई। तो राबिया ने क्या किया, देखो नाज़े बंदगी कैसा है, अंदाज कैसा है, खुदा पे नाज करने का अंदाज कैसा है। इसलिए कि मोहब्बत जो थी, प्यार जो था, उल्फत जो थी, तो राबिया आसमान की तरफ निगाह उठा के कहती है, क्या कोई बादशाह भी अपने कमजोर गुलाम के साथ ऐसा करता है कि रास्ते में उसका ऊंट मार देता है। हज को बुलाया और हज को आई, अब हज करके वापस जा रही थी तो तूने मेरा ऊंट मार दिया, मेरा ऊंट मर गया, अब बता मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं। क्या कोई बादशाह भी कमजोर गुलामों के साथ ऐसा करता है? अल्लाह अकबर। तारीख में आता है, नास के साथ सिर्फ ये जुमले कहने थे, अभी जुमले मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि उनका मुर्दा ऊंट उठ करके खड़ा हो जाता है। अंदाजा फरमाए ये कब होता है, जब अल्लाह से रिश्ता मजबूत होता है। आज तो औरतों का हाल ये है, सीरियलों में वक्त गुजर रहा है, फिल्मों में वक्त गुजर रहा है, अल्लाह अकबर, मोबाइल के अंदर वक्त गुजर रहा है, औरतें फेसबुक चला रही है, औरतें यूट्यूब पर वक्त बर्बाद कर रही है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अब
अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। हमारा रब बहुत ताकतवर है, हमारा रब बहुत कुव्वत वाला है, किसी और तरफ नजर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह की बारगाह में नहीं मिलती, जो अल्लाह के दर से नहीं मिलती? ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ो, दरअसल परेशानियां इसलिए है, तकालीफ इसलिए है, मुसीबतें इसलिए है कि हमारा रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो गया है। मुझे बताएं, हम अल्लाह को याद कब करते हैं, हम खुदा को याद कब करते हैं? जब मुसीबत आती है याद करते हैं, तो भी सही तौर पे याद नहीं करते, पूरे यकीन से याद नहीं करते। आप खुद सोचो, इतने बड़े हजारों के मजमे में कितनी बहनें हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है? अपने आप में डूब करके सोचो मेरी बहनों, बताओ कितनी बहनें हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है? मेरी बहनों बताओ, जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, फिर आप किस दिन पर अमल करती हैं? सीरियल के लिए वक्त है, ग़ीबत के लिए वक्त है, औरतों के दरमियान बैठ करके इसके उसके घर में लड़ाई झगड़ा लगाने के लिए वक्त है, इसी तरीके से हर जुर्म के लिए वक्त है, शादियों में जाने के लिए वक्त है, वलीमों में जाने के लिए वक्त है, और अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने के लिए वक्त नहीं। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट का। और याद रखना, कोई अल्लाह वाला बनना चाहे, आसान तरीका है, नमाज पढ़ो अल्लाह वाले बन जाओ। इसलिए कि नमाज को छोड़कर किसी को ना अल्लाह मिला है ना अल्लाह मिल सकता है। नमाज को छोड़कर अल्लाह से किसी का रिश्ता न कभी मजबूत हुआ है न कभी मजबूत हो सकता है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, जब सैयदना फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के लिए जख्म लगाए गए, पूरे जिस्म से खून बह रहा था, पूरे जिस्म से खून रस रहा था, ऐसे में आप तयम्मुम करके नमाज की तैयारी कर रहे थे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, पूरा वजूद खून से लहू लहान है, अब भी आप नमाज की? उसे मैंने सुना जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, यानी दीनदार रहना है तो नमाज पढ़ना पड़ेगा। अब मेरी बहनों मुझे बताओ, हम सोचते अल्लाह हमारी सुनता नहीं, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता, माज़ अल्लाह ये शिकवे लेकर के बैठे हो। बताओ, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। कहा जाता है कि राबिया बसरी पूरी रात इबादत करती थी, और जब आपसे कहा गया आप पूरी रात इबादत करती है, सोते क्यों नहीं है? तो जवाब दिया करती थी, क्या करूं, जिसका रब नहीं सोता बंदे को सोते हुए शर्म नहीं आती? वो जाग रहा है मेरा आका और मैं कैसे सो जाऊं? आओ आपको बताऊं, ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, जो अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं, जो अल्लाह के करीबी लोग होते हैं, अल्लाह उनकी सुनता है, हर फरियाद सुनता है। हमने सबके करीब होने की कोशिश की, रब के करीब होने की कोशिश नहीं की। जरा रब के करीब होकर तो देखें, फिर देखना वल्लाह तुम्हें तावीज़ात की जरूरत नहीं पड़ेगी। रब के करीब होकर देखिए, आपको